उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। दिन में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन जैसे ही रात होती, लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते। कहते हैं, आधी रात को जंगल के रास्ते में कुछ चलता नहीं, बल्कि फिसलता है, और जिसकी परछाई उस पर पड़ जाए, वो कभी सुबह नहीं देख पाता। इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है किरण नाम की लड़की से, जो पत्रकार थी और अलौकिक घटनाओं की जांच करती थी। वो सुन चुकी थी कि देवगढ़ का जंगल श्रापित है, जहां हर अमावस्या को कोई ना कोई गायब हो जाता है। किरण ने सोचा, शायद ये सब अंधविश्वास हो, चलो खुद जाकर देखती हूं। वो अपनी गाड़ी लेकर गांव पहुंची और श्यामू काका नाम के बूढ़े से पूछ बैठी, काका, ये जंगल इतना बदनाम क्यों है? श्यामू ने कांपते हुए कहा, बिटिया, वहां कहर बसता है। जो भी रात में जाता है, उसे वो बुला लेता है। किरण हंसी, काका, मैं रिपोर्टर हूं, डरती नहीं। उसने कैमरा उठाया और बोली, आज मैं इस जंगल की सच्चाई सबको दिखाऊंगी। रात के 11 बजे वो अकेली जंगल में दाखिल हुई। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा के झोंके और झींगुरों की आवाज। कैमरे की स्क्रीन में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन माइक्रोफोन में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। किरण, वो रुकी। कौन? उसने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। आवाज फिर आई, पीछे मत देखो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके सामने जमीन से काला धुआं उठने लगा। धुएं से एक आकृति बनी, एक लंबा आदमी, बिना चेहरा, बस आंखों की जगह 2 जलती हुई लाल लपटें। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी उसका हिस्सा हो। किरण कांपते हुए भागी, पर उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे चिपक गई। हर कदम पर जमीन से हाथ निकलने लगे, ठंडे, नुकीले, जैसे किसी की पकड़। वो चिल्लाई, कोई है? जंगल गूंज उठा। कोई नहीं। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसके चीखने की आवाज थी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, उन्हें उसका कैमरा पेड़ के नीचे टूटा मिला, और कैमरे के अंदर बस यही फुटेज थी। किरण का चेहरा डर से नीला पड़ा हुआ, और पीछे एक साया मुस्कुरा रहा था। लोग कहते हैं, उसी रात के बाद देवगढ़ का कहर और बढ़ गया। अब सिर्फ जंगल नहीं, गांव में भी लोग गायब होने लगे। श्यामू काका कहते हैं, वो किरण नहीं मरी, अब वो भी उसी का हिस्सा है। और हर रात 12 बजे गांव के बाहर की पगडंडी से वही आवाज आती है, पीछे मत देखो। देवगढ़ गांव अब लगभग खाली हो चुका था। हर घर में सन्नाटा, हर रास्ता सूना। किरण के गायब होने के बाद गांव में लोगों ने अपने बच्चों को भी भेजना बंद कर दिया। पर एक व्यक्ति था जिसने इस रहस्य को खत्म करने की ठान ली। इंस्पेक्टर आरव सिंह। आरव पुलिस की उस स्पेशल यूनिट से था जो अलौकिक मामलों की जांच करती थी। जब उसने किरण का केस सुना तो बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस डर होता है। वो अपने साथी विक्रम के साथ देवगढ़ पहुंचा। श्यामू काका ने उन्हें चेतावनी दी, साहब, सूरज डूबने से पहले लौट जाना। रात में जंगल जिंदा नहीं, जागता है। आरव ने हंसकर कहा, डर को सच्चाई बनाना इंसानों की आदत है। रात के ठीक 12 बजे दोनों जंगल में दाखिल हुए। उनके पास हथियार, टॉर्च और कैमरे थे। सब कुछ शांत था। फिर अचानक मिट्टी से सांस लेने जैसी आवाज आई। विक्रम ने कैमरा उठाया, सर, आवाज आ रही है। आरव ने देखा, जमीन पर किसी के पैरों के निशान खुद बनते जा रहे थे। कोई दिख नहीं रहा था, पर चलते कदमों की मिट्टी उखड़ रही थी। कौन है वहां? जवाब में आवाज आई, तुम्हें भी आना होगा मेरे साथ। विक्रम ने टॉर्च आगे की। सामने एक महिला थी, गले में टूटी हुई कैमरा स्ट्रैप, आंखें लाल और खाली। वो किरण थी। आरव ने चौंक कर कहा, किरण, तुम जिंदा हो? वो मुस्कुराई, मैं जिंदा नहीं हूं। और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे से खून बहने लगा। होंठों से आवाज आई, उसने मुझे यहां बांध दिया, अब कोई नहीं बच पाएगा।
आरव ने बंदूक तानी। कौन उसने? अचानक जंगल कांप उठा। जमीन से वही काला धुआं उठा। वो चेहरा विहीन साया। उसकी आवाज गूंजी, कहर सिर्फ मौत नहीं, सज्जा है। जो डर दिखाता है वो डर बन जाता है। धुआं चारों तरफ फैल गया। विक्रम गायब हो गया। आरव अकेला था। वो भागते हुए एक पुरानी हवेली में घुसा, जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। हर पेंटिंग में गांव का कोई न कोई चेहरा था, और सबसे आखिरी पेंटिंग में किरण। वो समझ गया, कहर कोई भूत नहीं, बल्कि पुराना शाप था। सदियों पहले गांव में एक साधु को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि वो अमृता के प्रयोग कर रहा था। मरते वक्त उसने कहा था, जो भी आधी रात को मेरे जंगल से गुजरेगा वो अमर नहीं मगर जिंदा भी नहीं रहेगा। आरव ने अपनी जेब से माचिस निकाली और उस हवेली में आग लगा दी। पूरी हवेली जलने लगी। किरण की आत्मा चिल्ला रही थी। मुझे मुक्त करो, वो बोला। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, पर सजा खत्म कर सकता हूं। उसने आग में वो पेंटिंग फेंक दी। जैसे ही पेंटिंग्स ली, कहर की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। आसमान में बिजली कड़की और सब कुछ राख में बदल गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली की जगह बस राख थी, और राख पर लिखा था, कहर खत्म नहीं हुआ, उसने बस जगह बदली है। उसी रात शहर के पुलिस स्टेशन में एक कैमरा अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर किरण की मुस्कुराती तस्वीर उभरी और पीछे धीमी आवाज आई, आधी रात को फिर मिलते हैं। रात ठीक 12 बजे हवाओं ने अपना रूप बदल लिया था। ढाबे के पीछे बने पुराने कमरे में रवि और सूरज ने खुद को बंद कर लिया था। बाहर से दरवाजा बार बार खुद ही खुल रहा था, जबकि उन्होंने उसे लोहे की छड़ से कसकर अटका दिया था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरे में रवि ने महसूस किया, कोई तीसरा इंसान उनके बीच खड़ा है। उसकी सांस ठंडी थी, पर बहुत पास से महसूस हो रही थी। सूरज ने टॉर्च जलाई तो सामने दीवार पर किसी और की परछाई दिखाई दी, पर वहां कोई नहीं था। यह वही है, आधी रात का साया। रवि की आवाज कांपी। फिर कमरे की छत से एक झूला गिरा और उस पर लाल जोड़े में बैठी एक औरत की परछाई हिलने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा आधा काला आधा सफेद और होंठों से निकल रहा था। मेरे कमरे में कौन है? रवि और सूरज दरवाजा तोड़कर भागे। बाहर पूरा ढाबा जल चुका था और दूर सड़क के किनारे एक बोर्ड पड़ा था, यहां ठहरना मना है, आधी रात का कहर अभी खत्म नहीं हुआ। सूरज और रवि किसी तरह जंगल के रास्ते से भागते हुए सुबह तक एक गांव पहुंचे। दोनों के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। गांव वालों ने उन्हें देखकर चौकन्ना रुख अपनाया, जैसे वे जानते हों कि ये दोनों किस जगह से आए हैं। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, तुम दोनों उस ढाबे से आए हो ना? वहां जो रहता है वो इंसान नहीं, वो कविता की आत्मा है। रवि ने कांपते हुए पूछा, कविता कौन? बूढ़े ने बताया, वो उसी ढाबे वाले की बेटी थी। 10 साल पहले एक तूफानी रात में उसकी शादी टूट गई और उसी रात उसे किसी ने जिंदा जला दिया। तब से हर आधी रात को वो लौटती है और जो भी उस ढाबे में ठहरता है उसे अपने साथ ले जाती है। सूरज को याद आया, ढाबे के पीछे जो लाल झूला था उस पर बैठी औरत ने वही लाल जोड़ा पहना था जो शादी में होता है। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं। रवि ने तय किया कि अब वो इस श्राप को खत्म करेगा। रात को वह अकेला वापस ढाबे पहुंचा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा ठंडी हो गई, दरवाजे अपने आप खुलने लगे। उसी झूले पर वह फिर दिखाई दी, वही लाल जोड़ा, वही खाली निगाहें। रवि बोला, कविता, अब तुम्हें चैन मिलना चाहिए। जिसने तुम्हारे साथ यह सब किया वह अब जिंदा नहीं, उसकी सजा पूरी हो गई है। आत्मा की आंखों में एक पल को आंसू चमके, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा। झूला हिलना बंद हो गया और उस कमरे की दीवार पर खुद ब खुद लिखा हुआ उभर आया, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। रवि की आंखें भर आईं। बाहर निकला तो देखा वह ढाबा राख में बदल चुका था। बस
हवा में एक आवाज गूंज रही थी, कभी किसी मासूम का दिल मत तोड़ना, वरना आधी रात का कहर लौट आएगा। रात खत्म हो गई थी, पर वो सन्नाटा अब भी जिंदा था, और जो भी उस जगह से गुजरता है उसे आज भी लाल झूले की चर्र चर्र सुनाई देती है।